विनोद ने बहुत बारीक बात कही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विनोद जी जितने सरल थे उतने जटिल भी थे। विनोद जी चूंकि मुझे मना नहीं कर सकते थे, मैं किसी भी कार्यक्रम में उनको बोलता चलना तो हाँ बोल देते। अब मैंने गाड़ी भेजी तो मेरा वो आदमी बोला कि वो नहीं आएंगे बोल रहे हैं। मेरे मेरे कार्यक्रम में विनोद जी गेस्ट हैं, नाट्य समारोह हो रहा है। बोले क्या कर रहे हैं? बोले भाजी तोड़ रहे हैं। मैं पगला गया। मतलब मैंने सोचा कि भाजी तोड़ रहे हैं और नहीं आएंगे। मैं फिर गया, अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने आपका नाम दिया, लोग सोचेंगे मैं झूठा आपका नाम देता हूं। तो मतलब ऐसे भी विनोद जी थे, मतलब ये भी विनोद जी हैं। एक और घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बार विनोद जी, राज्य नहीं बना था छत्तीसगढ़, तो विनोद जी जहां रहते हैं उस कॉलोनी में पानी भर जाता था, क्योंकि उसको रायपुर विकास प्राधिकरण ने बनाया था। और वो कॉलोनी जो है, नहीं उसको अन्यथा ना लें, प्राधिकरण शायद अच्छा भी बनाता है। जैसे हाउसिंग बोर्ड बोलता है कि हम मकान नहीं घर बनाते हैं और घर अक्सर टूट जाते हैं, तो आरडीए ने वो कॉलोनी बनाई थी। तो उस कॉलोनी में पानी भर जाता था क्योंकि बहुत सारे प्लाट खाली थे। अब विनोद जी हैं। विनोद जी ने कहा कि मैं अपने आप को इस घर में बंद कर रहा हूं और मैं सरकार को यह चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपने आप को बंद कर लिया है। अब विनोद जी, आज विनोद जी का नाम सोशल मीडिया में इतना हाई फाई हो गया और 35 लाख की रॉयल्टी और गदर मच गई। पर उस समय कई लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि जैसे कि वीके शुक्ला कौन है और विनोद कुमार कौन है। और इन विनोद कुमार से हमारे जो विनोद शंकर शुक्ल वो ज़्यादा लोकप्रिय थे, क्योंकि वो व्यंग लिखते थे और वो भी हमारे बड़े क्लोज थे। अब बहुत बार लोग विनोद शंकर शुक्ल के पास पहुंच जाते थे, वो अलग बात है। अब वो भी मेरे बहुत नज़दीक थे। तो विनोद जी ने कहा कि वो अपने आप को घर में बंद कर रहे हैं। अब मैं क्या करता, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं सोच रहा हूं। तो अच्छी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट पढ़ते बहुत कम है और उनको डराना आना चाहिए आपको, कुछ ही लोग पढ़ते हैं। तो जो मेरे तत्कालीन कमिश्नर थे, जो आरडीए के भी चेयरमैन थे, मैंने जाके बोला कि देखो सर, वो विनोद कुमार शुक्ल ने। बोले कौन है? मतलब बहुत बड़े कवि हैं, वो अपने को घर में बंद कर लेंगे ना तो इंटरनेशनल खबर बनेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या क्या करना है मतलब? मैं बोला सर आप आरडीए के चेयरमैन हैं, बुलाओ साले इंजीनियरों को, 2-4 गाली बगाओ और बनाओ रोड। उन्होंने कहा अच्छा। बुलाया उन्होंने, कहा ये रोड बन जाना चाहिए, और रोड बन गई। तो विनोद जी कह रहे हैं कि तुमने क्या किया यार सुभाष? अरे मैंने सर मेरे को मालूम है क्या करना रहता है। तो ऐसे भी विनोद जी थे। दोस्तों कई बार होता है, अजीत जोगी यहाँ मुख्यमंत्री थे, मुझे लगा कि एक हमारा, देखिए अभी विनोद जो कह रहे थे ये समझने की बात है कि मतलब आपका लेखक आपको अगर पसंद करते हैं। तो मैंने अजीत जोगी जी से कहा कि सर मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं। बोले क्या है? मैंने कहा कि एक लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, उनका 1 तारीख को जन्मदिन रहता है, तो आप मेरे साथ उनके घर चलिए बुके लेके, और कोई तामझाम नहीं होगा। जो भी, अजीत जोगी होशियार आदमी थे, मतलब इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अजीत जोगी और हम जो है मुख्यमंत्री थे और मैं विनोद जी के घर चला गया। तो विनोद जी उतने ही सादे हैं जितने सादे थे। अब विनोद जी से मिले अजीत जोगी, और चूंकि एक मुख्यमंत्री तो एक फोटोग्राफर तो जाता ही है। ये खबर फिर जब लोगों को पता चलता है कि मुख्यमंत्री गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री का फोन आ गया। अब लोग जानते हैं कि शाश्वत क्या जूझ रहा था वहां, पर प्रधानमंत्री का फोन आने से लोगों को लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे ही, अच्छा जब कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है तो बहुत सारे मंत्रियों को लगता है कि ये सेलिब्रिटी यहाँ जाके फोटो ही खिंचा लो और फेसबुक पे डाल दो, क्योंकि आजकल ये है कि नेकी कर फेसबुक में डाल, दरिया में तो डालते नहीं लोग। तो इस तरह से जो है लोग करते हैं। तो ये भी हुआ। तो विनोद जी के साथ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे संस्मरण हैं। अब मैं जो है त्रिलोक महावर जी को बुलाता हूं, क्योंकि आप जैसे संजीव बख्शी अक्सर तस्वीरों में विनोद जी के साथ दिखते रहे, ऐसी त्रिलोक महावर भी लगातार जो है रमेश अनुपम के एक 3 लोगों की जोड़ी दिखती थी, संजीव बख्शी, त्रिलोक महावर और रमेश अनुपम। तो त्रिलोक महावर जी खुद आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेखक हैं, कवि हैं, अभी प्रशासन अकादमी में हैं, तो और छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले हैं। तो विनोद जी से उनका बहुत निकट संबंध था। तो मैं त्रिलोक महावर जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ। जी नमस्कार। विनोद जी को मैं विनोद जी ही कहता था हमेशा, और
उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। ऑब्जर्वेशन उनका बड़ा ज़बरदस्त था। एक मर्तबा मैं उनसे मिलने गया तो मुझे महावर जी कहते थे, वो शाश्वत कहते थे महावर जी आए हैं या महावर जी कुछ बोलना चाहते हैं। बोले महावर जी आपके नाखून बढ़ गए हैं, कटवा लीजिएगा। तो मैंने करके छोड़ दिया। उन्होंने फिर टोका, महावर जी आपके नाखून बढ़ गए हैं, कटवा लीजिएगा। तब मेरा दिमाग बिल्कुल अलर्ट हुआ कि देखिए ऑब्जर्वेशन उनका कितना तगड़ा है। बात हमारी हो रही है लेकिन निगाहें उनकी कहीं पर। 2006-07 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से हमारा तलाक हुआ तो छत्तीसगढ़ आना ही पड़ा, क्योंकि जन्मभूमि यही थी। मेरी किताब इतना ही नमक, उसके लोकार्पण की बात हुई तो शशांक जी ने कहा कि भाई विनोद कुमार शुक्ल जी से बात करूं। मैंने कहा साहब मैंने उनके बारे में सुन रखा है, जितने सरल हैं उतने जटिल हैं। बोले संजय बख्शी को पकड़ो, संजीव बख्शी को। उनको पकड़ा हमने। बोले देखो शर्त ये है, मंच पे तो हम आएंगे नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, फीता हम काटेंगे नहीं। हमने कहा सारी मसाते मंजूर हैं, घर पे तो पधारेंगे। तो घर में हमारे आए और हमने ऐसे ही गद्दा वगैरह बिछाया और 5-7 लोग थे, क्यों बख्शी जी, और वहाँ साहब किताब उन्होंने खोली और हमारी छोटी बिटिया से बात करने लगे। वो एक हमने कैमरा बुलवा रखा था उस ज़माने में, वीडियो कैमरा था वो, मुझे याद है 37,500 का ख़रीदा था मैंने 1992-93 में, कभी 93 में। बड़ा महंगा कैमरा था। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे याद बहुत आता है वो कैमरा। तो उसी के ज़रिए उनकी हमने तस्वीरें उतारी और बिटिया से बात करते करते बोले बहुत अच्छी बोलती है, ये तो ऐसा है। आपकी कविता में भी तो आपकी बिटिया आई है ना बस्ता में। मैंने कहा हाँ आई तो है। बस फिर वो कविताओं पर ऐसी बात करने लगे, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। भीष्म ने कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो है हम तो इनसे शस्त्र न उठवा दें। कृष्ण ने कहा था कि भाई कि शस्त्र तो हम उठाएंगे नहीं। तो भीष्म ने कहा कि देखिए कैसे शस्त्र नहीं उठवाते, हम बताते हैं आपको। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, किताब पर न बात करते करते कविता पर उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली। फिर मेरी एक किताब और कविता का नया रूपाकार, और फिर उनके एक जन्मदिवस के अवसर पे नदी के लिए सोचो आखिरी उन्होंने लोकार्पण किया। और उनके साथ ये बात ये थी कि वो इतने सरल थे कि सामान्य रूप से जब कवि बोलता है तो आदमी समझता है, लेकिन जब वो नहीं बोलते थे तो उनकी बात बहुत ज़्यादा समझ में आती थी। हम लोग कई बार उनके पास बैठते थे तो कुछ चीज़ें हमने बोली, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हमको समझ में आता था कि बहुत कुछ ऊंची बात कह रहे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उनकी रचनाओं पे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन मैं उनकी एक बात बताऊं कि एक मर्तबा गुस्ताखी माफ़ हो, टेलीफोन पे हमने बात करते करते उनकी बहुत सारी चीज़ें कुछ नोट कर ली। और ये जो आनंद हरसुल जी बैठे ना, बड़े गुरु आदमी हैं ये, तो इनको हमने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो उनका सब हमें दे दीजिए। अब इन्होंने दिया और कथा देश में वो प्रकाशित हो गई। बाद में फिर समग्र में भी आपने शामिल किया उसको। तो उनसे हमारी जो बातचीत है, राजनांदगांव के दिन, वहाँ की संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई। तो कुल मिलाकर नुक्कड़ में जब बातचीत हो, या हम लोग, हमारी तिकड़ी जो है हमेशा उनको मिलने जाती थी, जन्म दिवस हो या त्यौहार हो, कभी हम उनसे बैठते थे, बात करते थे। शाश्वत चाय पिलाते थे, मैंने कभी चाय तो नहीं पीते, तो कभी कभी हम कसम तोड़ लेते थे, भाई चलो अच्छी चाय बनी अदरक की तो पी लेते हैं। तो उनके शानदार भजिए और अच्छे कुरकुरे बिस्किट वही बड़े याद आते हैं। और वो झुककर जो यूँ बात करते थे, और ऑब्जर्वेशन जो उनका था वो अभी मुझे ऐसा लगता है सामने बैठे हैं, बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि वो आम आदमी के कवि थे, आदमी तक पहुँचते थे, और उनकी जो कविताएं या उनकी रचनाओं में जो आदमी आता था वो आदमी तक जाता था। शायद इसलिए उनकी रचनाओं को लोग इतनी ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ पढ़ते। देखिए लिखना विखना अपनी जगह, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, किलो के दर से लिख रहे हैं, लेकिन वो शब्द क्या जो जाकर आपके यहाँ ठक से न लगे और यहाँ पे हलचल न मचा दे। तो विनोद जी की बात तो ऐसी थी कि उनकी रचनाएं जो हैं, उनके शब्द जो हैं, वो उस तरीके से लगते थे। अब लोग कहते हैं ना कि सब कुछ होना बचा रहेगा। सब कुछ बचा रहेगा भी, मैं बख्शी जी से बात कर रहा था, सब कुछ कभी नहीं बचा रहता, लेकिन सब कुछ होना बचा रहेगा। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ
जो होने वाली चीज़ें उसकी संभावनाएं हमेशा बची रहेगी। कितनी दूरदर्शिता की बात है, कितनी बारीक महीन बात है। तो सरलता और जटिलता, जटिलता में सरलता के वो पर्याय थे, ये उनकी एक सबसे बड़ी बात है। आखिर में बस एक बात मैं कहूँगा कि जिन पे उनका स्नेह था वो तो भरपूर था। बख्शी जी तो उनके लाडले दुलारे थे, अनुपम जी उन पर बहुत लिखते थे और उस तिकड़ी में मैं भी शामिल था। तो हमारी बात होती थी तो बहुत अच्छा हमें लगता था, उनसे स्नेह देते थे, बहुत ज़्यादा रचनाएं हमको सुनाते थे। तो वो पढ़ने के बाद में कभी कभी कुछ बोल देते थे। हाँ, उदारता में थोड़ी कमी रखते थे, लेकिन मौन में बहुत कुछ बोल जाते थे, ये उनकी बड़ी खासियत थी। तो मैं आखिरी में उनके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करूँगा कि जब तक वो रहे उनका होना उनके होने से बहुत ज़्यादा होना था। उनका होना उनके होने से बहुत ज़्यादा होना था, और यही हम हमेशा याद रखें। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनके परिवार को ये, और साहित्य जगत को जो असह्य क्षति हुई है उसको हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दे। धन्यवाद, नमस्कार।